अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शादीशुदा जोड़ी के घर के सामने नई पड़ोसी आए। उनकी खिड़की से नई पड़ोसियों का घर साफ दिखाई पड़ता था। ये शादीशुदा जोड़ी की औरत अपने नए हमसायों के हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शौहर से शेयर करती। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शौहर से बोली, दोस्तों ज़रा साफ कपड़े नहीं धुले। इनके ख़वातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं है। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लिया या कम से कम किसी से सीख ही लिया कि कपड़े किस तरह धोते जाते हैं। शौहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, ज़ेर लब मुस्कुराकर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इसी तरह दोस्तों, हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के उनके कपड़ों और धुलाई के बारे में यही तासुरात होते। वो हमेशा ही अपने शौहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर उनको बता दो कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगरज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह दोस्तों, जब ये औरत नाश्ते के मेज़ पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुली हुई कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शौहर से बोली, देखा बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है कि आज उनके कपड़े साफ है, लेकिन मुझे खैरत है कि आखिर ये अक्ल उनको कैसे आई। फिर शौहर को मुखातब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन बदल दिया है। और चुप होती ही अपने शौहर की तरफ जवाब तलब नज़रों से देखने लगे। शौहर जो नाश्ता करने में मसरूफ़ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गिर से भरी हुई खिड़की को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहाँ से तुम सामने वालों को देखती थी। हासिल कलाम दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होता है। हमारे अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता।